दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर घर को 75,000 रूपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री बोले कि ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए भी रोडमैप तैयार किया है। दरअसल आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत के उद्घाटन सत्र का संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही, और न सिर्फ ये बात कही बल्कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में 10 बड़ी बातें कही, 10 बड़ी घोषणाएं की है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 रूपए हर परिवार को मिलेंगे इसके समेत। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं, और एक एक करके मैं आपको 10 ही बड़ी घोषणाएं बताऊंगा जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनने के बाद और बजट जारी होने के बाद की है। पीएम ने कहा कि भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, और पीएम सूर्य घर योजना में सरकार एक घर को 75,000 रूपए देने वाली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। चलिए देखते हैं पीएम मोदी के भाषण से जुड़ी 10 बड़ी बातें। सबसे पहले तो पीएम ने इस बार के बजट को लेकर जिक्र किया और कहा कि पिछली सरकार से 3 गुना ज्यादा बजट रहा है। अलग अलग सेक्टर के बजट के आंकड़े भी बताए प्रधानमंत्री ने। दूसरी बात कही कि भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश बन चुका है। ग्लोबल अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। कोरोना महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल रहा है, और अभी ग्लोबल ग्रोथ में भारत का शेयर 16% हो गया, जो कि भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल कर दिखाई है जब 10 साल में इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए, और हमने हर संकट का मुकाबला किया। अगर ये संकट नहीं आते तो भारत आज जहां पहुंचा इससे भी कई आगे होता। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ये बातें कही पीएम मोदी ने आज। तीसरी बड़ी घोषणा की है एमएसएमई को टैक्स में राहत देने की। पीएम ने कहा कि 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली एमएसएमई प्रिजम्पटिव टैक्स देती थी। हमने इस सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली एमएसएमई को 30% टैक्स देना होता था। आज ये टैक्स का रेट 22% है। 2014 में ये कंपनियां 30% कॉर्पोरेट टैक्स देती थी। आज 400 करोड़ आय वाली कंपनियों के लिए ये रेट 25% ही है। चौथी बड़ी घोषणा की युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस कर रही है सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया है। आज देश के युवाओं में मिजाज बना है कि हम अपने दम पर कुछ करके दिखा सकते हैं। मुद्रा योजना की मदद से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। करीब 1.5 लाख स्टार्टअप में लाखों युवा काम कर रहे हैं, और अभी हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार ने मुद्रा योजना की बजट में लिमिट को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इस योजना के तहत बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं युवा अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए, है ना। चलिए 5वीं बड़ी घोषणा देखिए। पीएम पैकेज से 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है। इसका फायदा 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मिलेगा। इसका विजन बिल्कुल साफ है, भारत की मेन पावर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और भारत का प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बल्कि वैल्यू से भी कंपटीशन किया जाए। छठी घोषणा की है कि बजट में इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा की बातचीत की। पीएम ने कहा कि हम जो इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं उसमें युवाओं को देश की टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंसेंटिव वगैरह भी मिलेगा, 5-5 हजार रुपए हर महीने भत्ता वगैरह दिया जाएगा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बजट के टाइम पर ये सभी घोषणाओं के बारे में बताया था, राइट। युवाओं के लिए सरकार ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है। 7वां पॉइंट देखिए, पीएम ने आज जिक्र किया एफडीआई नियमों को हमने सरल किया और हम नई स्कीम पीएलआई लेकर आए, जिससे भी भारत में इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ा है। 8वीं घोषणा रही 100 शहरों में बनेंगे इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क। इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। हमारा बड़ा फोकस एमएसएमई पर भी है, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, और इस बजट में एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लॉन्च हुई है। 9वीं घोषणा किसानों के लिए की है। किसानों को मिलेगा भू आधार कार्ड। कृषि के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, और किसानों को जमीनों के नंबर देने के लिए भू आधार कार्ड भी देने जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही इस नए नियम वाले वीडियो में बताया था ये अपडेट कि किस तरह से आपकी जमीन का भू आधार कार्ड बनेगा, जिससे कि हर कोई आपकी जमीन को हड़प नहीं सकेगा, मतलब जबरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा, है ना। और स्पेस इकोनॉमी के लिए भी 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। 10वीं बड़ी घोषणा देखिए, भारत दुनिया का टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर भी बना। एक वक्त ऐसा था दोस्तों जब मोबाइल फोन भारत दुनिया के दूसरे देशों से खरीदता था। आज जो भी देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाएगा वो भविष्य में अपनी भूमिका में रहेगा, और इसीलिए हम भी भारत में आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का दौर है। एक जमाने में भारत मोबाइल फोन इंपोर्टर था, लेकिन आज भारत टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर की जगह ले चुका है। यानी भारत से आज एक्सपोर्ट किए जाते मोबाइल फोन। आज एप्पल समेत दुनिया की कई बड़ी मोबाइल फोन कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी हैं, राइट। और दोस्तों दिल्ली में हुई इस कॉन्फ्रेंस में आज 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट शामिल हुए, और इसी दरमियान ये प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं की। अब अपन वापस आते हैं सबसे पहले की हुई घोषणा पर, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को
आपको 75,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये फायदा कैसे मिलेगा समझिए जरा। आपको पता होगा बजट में सरकार ने घोषणा की थी पीएम सूर्य घर योजना की, जिसके तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने का फायदा मिलेगा लोगों को। और इसके तहत सरकार आपके घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी, जिसके तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को सालाना 18,000 करोड़ तक की बचत होगी। अब ये जो दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो, सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम हो, किसी भी जाति वर्ग के लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं, आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य होना चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आधार कार्ड, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज के फोटो। अब समझिए आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं आप। सिंपली आपको पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाना है, जो कि ये पोर्टल है pmsuryaghar.gov.in। इस पोर्टल पर आओगे, होम पेज पर ही आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का एक लिंक दिखाई देगा। ये देख सकते हैं क्विक लिंक्स में 3 बटन बने हुए हैं, सब्सिडी स्ट्रक्चर, रजिस्टर्ड वेंडर और ऊपर ही ऊपर है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। सिंपली आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको स्टेप्स टू अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर भी देखने को मिल जाएगी। 6 सिंपल स्टेप दी हुई है, जिनको फॉलो करते हुए आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राइट साइड में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे फॉर्म के लिए। एक तो लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने इस पोर्टल पर पहले रजिस्टर किया हुआ तो। दूसरा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना जिला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगी, तो आपको अपनी बिजली वितरण कंपनी की लिस्ट में से आपकी कंपनी का नाम सेलेक्ट करना, फिर आपको अपना कंज्यूमर नंबर, जो बिजली बिल के नंबर वगैरह होते हैं वो डालने, यहाँ पर कैप्चा डालना, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे सोलर रूफटॉप योजना के लिए। ठीक है, फिर आपको कोटेशन वगैरह कंप्लीट मिल जाएगा आपके बिजली बिल के खर्च के अकॉर्डिंग कि कितना आपको सब्सिडी मिलेगी, कितना किलोवाट का आपको सोलर पावर प्लांट लगाना वगैरह वगैरह। मतलब सारी डिटेल इन्फो आपको इस पोर्टल पर आगे से आगे स्टेप टू स्टेप देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर के भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी क्विक प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और भी दोस्तों आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी मैंने कांच की तरह क्लियरली समझाया पूरा आज पीएम मोदी का क्या प्रोग्राम रहा, क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई। रोजाना ऐसे काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।